गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो लास्ट लेसन चल रहा है, द लास्ट लेसन 4.5, वहाँ पे हम लोग 119 पेज नंबर पे सेकेंड पैराग्राफ तक पहुँचे थे। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ को देखने वाले हैं। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज़ द डिजिटल साक्षर एकेडमिक वीडियो and I am taking the help of this video to explain you the lesson in Hindi. Fine. So let's start with the third paragraph, 119 page number. All of you please open your books. Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. So I think where I have stopped before, I have to read that paragraph once again. So उसके पहले का पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ रही हूँ, बच्चों ध्यान देंगे। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or the mills, so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of making you learn your lessons? तो यहाँ पे मिस्टर हैमिल्टन ने एक प्रकार का अपने तरफ से भी पार्ट एक्सेप्ट किया कि मैं भी आप लोगों को पानी डालने के लिए भेज देता था और पढ़ने से दूर रखा। ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी करते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिले इसलिए वो आपको फार्म में या मिल्स में काम के लिए भेज देते हैं। अब फिर उन्होंने बोलना शुरू किया फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, जो पैराग्राफ अभी हम लोग ले रहे हैं। फिर देन वन थिंग टू अनदर। अब पहले ये टॉपिक बोला कि आप लोगों को भेजा नहीं जाता था स्कूल में पढ़ाने के लिए और काम करने भेजते थे। फिर उसके बाद का टॉपिक उन्होंने स्टार्ट किया, मिस्टर हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और बोलते बोलते उनका टॉपिक चलने लगा फ्रेंच लैंग्वेज पे कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी सुंदर है। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और क्या कहने लगे वो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया में। जितनी सुंदर लैंग्वेजेस है उसमें एक फ्रेंच लैंग्वेज भी है। ठीक है। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और इस लैंग्वेज को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए और हमने उसकी हमेशा रक्षण या संरक्षण करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए। When a people are enslaved, क्यों करना चाहिए? बिकॉज when a people are enslaved, जब लोगों को enslaved यानी गुलाम बना दिया जाता है, as long as they hold fast to their language, जब तक वो अपने लैंग्वेज को ज़ोर से नहीं पकड़े रहेंगे, as fast as यानी ज़ोर से जितना नहीं पकड़े रहेंगे their language, it is as if they had the key to their prison। ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि प्रिजन यानी जेल के लिए उनके पास ये चाबी है। यानी अगर आप गुलाम हो गए और फिर भी आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो अगर आपको प्रिजन में भी डाला जाता है, जेल में भी डाला जाता है, तब भी क्योंकि आपको अपनी लैंग्वेज आती है इसलिए वो एक चाबी के जैसा काम करती है जो प्रिजन को भी खोलती है। समझा आप लोगों को? तो अपनी लैंग्वेज से प्यार करना, अपनी लैंग्वेज को पकड़े रहना, उसको बोलना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं मिस्टर हैमेल। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तो उन्होंने हमें ग्रामर का लेसन पढ़कर सुनाया। I was amazed to see how well I understand. I was amazed to see how well I understood it. तो हुआ क्या, आपको लग रहा है ना ये बच्चा जो है, जो हमारा राइटर है, वो बहुत ही बुद्धू टाइप का है, वो पढ़ाई नहीं करता, उसे कुछ आता भी नहीं है। लेकिन आज वो अमेज यानी सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया उसे कि उसे ये जो लेसन है ये अंडरस्टूड हुआ यानी समझ में आया। All he said seemed so easy। इतना ईजी लग रहा था, इतना ईजी लग रहा था उसको, क्योंकि ये लास्ट लेसन था तो वो ध्यान से सुन रहा था, तो शायद उसे बहुत ईजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि आज तक मैंने कभी इतना केयरफुली ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग
विथ सो मच पेशेंस, और ना ही हमारे सर ने, मिस्टर हैमल ने इतने पेशेंस, इतने धीरज के साथ हमें पढ़ाया था कभी. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away. ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा सीम हो रहा था, महसूस हो रहा था कि ये जो बेचारा आदमी है, पुअर यानी यहाँ पे बेचारा, अपने पास जितना नॉलेज है वो सब कुछ आज ही हम लोगों को दे देना चाहता था. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही प्रहार में, एक ही आघात में हमारे दिमाग में ये सारा नॉलेज डाल देना चाहता था. इतना सुनते हैं. Continue. Last day in a class. Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on talking of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. We must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads to one stroke. After grammar, we had a lesson in writing. That day Mr. Hamel had... अब इतना नहीं पढ़ाती, इतना पहले यहाँ सुनते हैं, देख लेना, सुन लेना, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, तो कंटिन्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. New copies for us, on which were written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags, fluttering everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Whenever I looked up from my right. अब इतना हो गया है, हम इतना लेते हैं. आपको पिक्चर में कुछ फ्लैग्स या डेस्क के ऊपर ऐसा एक रॉड था और उस पर फ्लैग वगैरह नज़र आए थे, उसी के बारे में ये पैराग्राफ है. देखते हैं. आफ्टर द ग्रामर, अब ग्रामर पढ़ाने के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब राइटिंग का लेसन था, यानी राइटिंग से रिलेटेड वो पढ़ा रहे थे. दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. हमारे लिए नई कॉपीज लेके आए थे. ऑन विच वर रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्जास, फ्रांस अल्जास. और उसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से फ्रांस अल्जास करके नाम लिखा गया था. दे लुक लाइक फ्लैग्स फ्लटरिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. और वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि पूरे स्कूल में फ्लैग्स जो है उनके फ्रांस के, वो लटक रहे हैं, या क्या बोलेंगे उसको, हवा से झूम रहे थे. ओके, फ्लटरिंग एवरीवेयर यानी फहराना. हम लोग फ्लैग होस्ट करते हैं यानी फहराते हैं ना, तो वो. इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. और वो सारे हमारे डेस्क के ऊपर, टॉप पे यानी ऊपर डेस्क के, वहाँ पे हमने रखे थे रॉड को लगा के, और वो सब फ्लटर कर रहे थे. you ought to have seen how everyone said to work and how quiet it was. आपको you ought to have seen, आपने देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग शांति से अपना काम कर रहे थे, और how quiet it was, और कितना शांत वातावरण तब वहाँ पे था, यानी कितनी शांति थी. QUIET, क्वाइट यानी शांत. और एक और मैं वर्ड बोलूँगी बच्चों, QUITE, क्वाइट. ये वर्ड है क्वाइट, 8. और जो मैंने बोला क्वाइट, उसका स्पेलिंग ET की जगह पे TE है. क्वाइट का मतलब है लिटिल. आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, हम लोग बोलते हैं ना इसे, तो वो QUITE आता है, थोड़ा सा, लिटिल.
और QUIET क्वाइट मतलब शांत। तो ये दोनों वर्ड्स कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा याद रखना है, लिख कर रखना है अपने पास, और जब जब आप पढ़ते हो तो वो वर्ड्स दोनों ही एक साथ पढ़िए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इट वॉज द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, और सिर्फ आवाज़ जो आ रही थी वो किस चीज़ की आ रही थी? पेन जो चल रहे थे नोटबुक पे, तो उसकी जो स्क्रैचिंग की, घिसने की आवाज़ आती है पेन की, वो सिर्फ आवाज़ें हमारे क्लास में आ रही थी, और बाकी सब कैसा था? एकदम शांत। सो ऑन द पेपर, ऑफकोर्स वो पेपर पे जो लिख रहे थे, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, कूड यानी साउंड ऑफ पिजन, वो ऐसा कुछ आवाज़ आता है ना पिजन्स का, कबूतरों का, वो आवाज़ आ रही थी, और बाकी सब कुछ क्वाइट था, एकदम शांत था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और तब मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो क्या ये जो जर्मन्स आने वाले हैं वो क्या पिजन्स के भी गाने को जर्मन में, जर्मन लैंग्वेज सिखाने वाले हैं, यानी पिजन्स भी जर्मन बोलने वाले हैं क्या बाद में? ऐसा मैंने सोचा। अब फिर से यहाँ पे पहले सुन लेते हैं, देख लेते हैं, और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been warm, smooth, and the walnut trees in the garden were taller. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. After the writing, we had. Okay, यहाँ तक देखते हैं क्या बताया गया है। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in the chair and gazing at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. So, जब जब मैं लिखकर ऊपर देखता था सर की तरफ, तो सर मेरे को एकदम मोशनलेस, बिना हिले डुले चेयर पे बैठे हुए नज़र आ रहे थे। कभी एक जगह पे देखते थे, कभी दूसरी जगह पे, यानी जो कुछ भी क्लासरूम में चीज़ें थी उनको वो एक एक करके देखते ही जा रहे थे, और शायद वो हर एक चीज़ को फिक्स करना चाहते थे अपने माइंड में, अपने याद में, कि कहाँ पे क्या रखा गया था। जब हम लोग कहीं पे जाते हैं और वहाँ से जब हमें वापस आना होता है तो वो चीज़ें हम इस तरह से देख लेते हैं कि जो हमारे दिमाग में फिट हो जाए, हम उसे याद करें। तो शायद सर भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। फैंसी, ये एक प्रकार की फैंसी यानी सपना था। ओके, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो उसी जगह पे थे, उसी स्कूल में वो पढ़ाते थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनका गार्डन था विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर, और उसके सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, और वो कितने साल से था? 40 years से। इट वॉज जस्ट लाइक दैट, वैसा ही था वो। ठीक है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस जो पहले 40 साल पहले होंगे नए नए, वो अब वैसे नहीं थे, वो वॉर्न आउट हो गए थे, पुराने हो गए थे। और जो वहाँ पे एक पेड़ था वो कैसा हो गया होगा? पहले छोटा होगा, अब वो पेड़ 40 साल में बड़ा हो गया था। तो यही दो चेंजेस हुए थे, ऐसा उसे राइटर को कहना है। क्या बोल रहे देखिए फिर से, वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वॉलनट फ्रूट्स होते हैं, तो उसका जो पेड़ था वो टॉलर, बड़ा हो गया था, मतलब ऊंचा हो गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। अब ये सब छोड़कर उनको जाना उनके लिए कितना दिल को तोड़ने वाली चीज़ थी, बेचारे सर या बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उन्होंने सुना कि उनकी बहन ट्रंक्स को पैक करिए, तो वो खींच रही होगी, तो उनको नीचे आवाज़ आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उनको वो देश छोड़कर जाना था। हम आगे सुनते हैं पहले वीडियो। A lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo boo. Ah, how well I remember that last lesson.
All at once, the church clock struck 12. At the same moment, the trumpets of the Prussians, returning from drill, sounded under our windows. Mr. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he. I. But something was choking him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall. And, without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. ओके, स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो, यहाँ तक हमारा पहुँचा है। बहुत कुछ अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं है कि जो बहुत समझ में आए। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो फिर से अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब राइटिंग वर्क हो गया, पहले ग्रामर, पहले लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन किया, उसके बाद में ग्रामर लिया, फिर राइटिंग लिया, अब उसके बाद हिस्ट्री लेसन की बारी थी। So we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo boo. तो जो छोटे बच्चे थे दूसरे क्लास के, वो अपना चैंटिंग चल रहा था उनका, कोई प्रेयर वगैरह गा रहे होंगे या फिर कोई गाना। How well I remember it, that last lesson. कब बोलते हैं हम लोग, जब हमें बहुत सैडनेस फील होता है, दुख होता है, तो उस वक्त पे मुझे यही चीज़ आ रही थी कि कितना अच्छे से ये लास्ट लेसन मेरे को समझ में आ रहा है, या मैं इसे याद रखूँगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और चर्च की क्लॉक ने 12 बजे। चर्च का जो क्लॉक रहता है 1 2 3 ऐसा, वो ठोके बजते हैं, तो बराबर 12 का ठोका बजा। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और तभी वो जो प्रशियन सोल्जर्स थे, उनके ट्रम्पेट एक वाद्य होता है जो बिगुल जिसको कहते हैं, पोपा पोपा करके बजता है ना, जो इट्स कॉल्ड ट्रम्पेट। तो वो ट्रम्पेट उन्होंने बजाया, और उनकी ड्रिल जो थी, वो ड्रिल से वो वापस आ रहे थे। उनका जो कुछ भी ड्रिलिंग चल रहा था, मार्च पास वगैरह जिसको बोलते हैं ना, लाइक दैट, वो वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे हमें वो सुनाई दे रहा था। शायद उनकी स्कूल ऊंचाई पे होगी, तो उनको वो नीचे सुनाई दे रहा था। मिस्टर हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। मिस्टर हैमेल खड़े हुए, स्टूड स्टैंड का पास्ट टेंस है, वेरी पेल बहुत निस्तेज लग रहा था, ऐसा लग रहा था उनमें कोई जान नहीं है। इन हिज चेयर, और मतलब उनके चेयर के पास। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उनको इतना ऊंचा नहीं देखा था। एक्चुअली ऊंचा यहाँ पे मेरे ख्याल से रिस्पेक्टफुली वो बोल रहे हैं कि इतना अच्छा मैंने अपने सर के बारे में कभी फील नहीं किया था। माई फ्रेंड्स सेड ही, फिर उन्होंने बोला आई बट समथिंग वॉज चोकिंग हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो कुछ उनके आवाज़ को चोक कर रहा था, इनके इमोशंस थे अपने देश को छोड़कर जाने के, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे थे, रोना आ रहा था, या इमोशन से वो चोक हो गया था उनका गला, और वो कुछ बोल नहीं पाए। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, तो उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर, उन्हें वो चौक का टुकड़ा चलाने के लिए बहुत शक्ति लग रही थी, यानी उनकी पूरी शक्ति जो थी साइकोलॉजिकली, वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगे थे, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा या बुरा होने वाला था। तो पूरी माइट के साथ, पूरी शक्ति के साथ उन्होंने, he wrote as large as he could, Viva la France, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। Then he stopped and leaned, तो ये विवा ला फ्रांस क्या है? Long live France, हमारा देश अमर रहे, जो हम लोग बोलते हैं, इट्स लाइक दैट, long live France, वहाँ पे दिया है आपके ग्लॉसरी में। Then he stopped and leaned his head against the wall, वो रुके और उन्होंने लीन यानी झुकाया अपना सर, एंड विदाउट अ वर्ड, कोई शब्द बोले बगैर, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने जेस्चर किया यानी हाथ से हमें बाय किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हुई, आप जा सकते हो। इस तरह से ये लास्ट लेसन जो था उसका एक्सप्लेनेशन हुआ है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। हैव अ गुड डे बच्चों।